अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइक्लोथाइमिया या साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर पर। साइक्लोथाइमिया को माइल्ड मूड डिसऑर्डर भी कहा जाता है, जिसके सिम्टम्स बाइपोलर 2 डिसऑर्डर जैसे होते हैं। दोनों डिसऑर्डर्स में इमोशनल अप्स एंड डाउन्स होते हैं, जैसे कभी मैनिक एपिसोड होता है, कभी डिप्रेसिव एपिसोड होता है। लेकिन साइक्लोथाइमिया में डिप्रेशन का भी माइल्ड वर्जन होता है, जबकि मेनिया का भी माइल्ड वर्जन होता है, जिसको हम हाइपोमेनिया भी कहते हैं। और ये सिम्टम्स 2 इयर्स तक चलते रहते हैं, एक साइकिल की फॉर्म में चलते रहेंगे। कभी हाई और कभी लो मूड होगा, और इन दोनों हाई और लोज़ के दरमियान में नॉर्मेलिसी का फेज़ भी आता है, जब कोई सिम्टम्स नहीं होते, यानी मूड बिल्कुल स्टेबल होता है। बाइपोलर और साइक्लोथाइमिया में मेन डिफरेंस इंटेंसिटी का है। साइक्लोथाइमिया के मूड स्विंग्स इतने एक्सट्रीम नहीं होते जितने कि बाइपोलर डिसऑर्डर में होते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर में इंटेंस सिम्टम्स होते हैं मेनिया और मेजर डिप्रेशन के, जबकि साइक्लोथाइमिया में माइल्डर अप्स एंड डाउन्स होते हैं, जिसको हम सिंपल वर्ड्स में ऐसे कह सकते हैं कि साइक्लोथाइमिया में माइल्ड मेनिया और माइल्ड डिप्रेशन होता है, जो कि 2 इयर्स तक चलता रहता है। लेकिन अगर इस कंडीशन को ट्रीट ना किया जाए तो बाइपोलर डिसऑर्डर भी डेवलप हो सकता है। साइक्लोथाइमिया में माइल्ड डिप्रेसिव एपिसोड्स होते हैं, जबकि माइल्ड मेनिक एपिसोड्स होते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं साइक्लोथाइमिया के डिप्रेसिव एपिसोड के सिम्टम्स, जिसमें इरिटेबिलिटी होती है, भूख लगना ख़त्म हो जाती है या तो ओवर ईटिंग होती है, गुस्सा आने लगता है, वेट लॉस हो सकता है या वेट गेन हो सकता है, इनसोम्निया या हाइपरसोम्निया के सिम्टम्स हो सकते हैं, यानी या तो नींद बिल्कुल नहीं आती या बहुत ही ज़्यादा नींद होती है, सेक्सुअल डिज़ायर्स कम हो जाती हैं, होपलेसनेस और सैडनेस की फीलिंग्स होती हैं, वर्थलेसनेस की फीलिंग होती है, गिल्ट फीलिंग्स होती हैं, इनअटेंटिवनेस होती है और कंसंट्रेशन प्रॉब्लम आ सकती है। जबकि अगर बात करें साइक्लोथाइमिया के मेनिक सिम्टम्स की, तो उसमें इंडिविजुअल बिल्कुल इस कंडीशन के ऑपोजिट हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा बातें करने लग जाता है या बहुत इतना तेज़ तेज़ बोलने लग जाता है कि जो सुनने वाला है उसको भी समझने में मुश्किल आ रही होती है। उनकी नींद बहुत कम हो जाती है, और अगर वो 1 घंटा भी सो रहे हैं रात में या 2 घंटे भी, तो वो बहुत ही फ्रेश फील करेंगे, उनको बिल्कुल भी थकन या फटीग फील नहीं होता। रेसिंग थॉट्स होती हैं, उनकी हाइपर एक्टिविटी होती है। इसके अलावा उनका बहुत ही रेकलेस या रिस्की बिहेवियर होता है, बहुत ही इम्पल्सिव बिहेवियर होता है। साइक्लोथाइमिया की कोई नोन कॉज नहीं है, लेकिन रिस्क फैक्टर्स में जेनेटिक लिंक हो सकता है, जैसे फैमिली में अगर ये डिसऑर्डर रन कर रहा है, या अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में बाइपोलर डिसऑर्डर है तो साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर डेवलप होने के चांसेस हो सकते हैं। साइक्लोथाइमिया के ट्रीटमेंट में मेडिकेशंस में मूड स्टेबलाइजर्स और एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स दी जाती हैं, जबकि थेरेपीज़ में 2 मेन थेरेपीज़ यूज़ की जाती हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और वेलबींग थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में नेगेटिव और अनहेल्दी बिलीव्स और बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और उनको रिप्लेस किया जाता है हेल्दी बिलीव्स और हेल्दी बिहेवियर से। इसके अलावा उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाई जाती है और नेगेटिव ट्रिगर्स को मैनेज करना सिखाया जाता है। जबकि वेलबींग थेरेपी में कुछ सिम्टम्स पर नहीं, बल्कि ओवरऑल पूरी लाइफ क्वालिटी पर काम किया जाता है, उसको इम्प्रूव करने पर काम किया जाता है। कुछ स्टडीज़ के मुताबिक इन दोनों थेरेपीज़ यानी CBT और वेलबींग थेरेपी का कम्बिनेशन जो लोग साइक्लोथाइमिया डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं उन लोगों की लाइफ को मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इन थेरेपीज़ के अलावा टॉक थेरेपी, फैमिली थेरेपी या ग्रुप थेरेपी भी यूज़ की जाती है। आज के लिए इतना ही, मज़ीद वीडियोज़ के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।